अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असद रहमान ऑल अबाउट इन्फो चैनल से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी टैबलेट लेकर आया हूं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट इन्फो चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टैबलेट एप्रोक्सिन प्लेन और डीएस में टैबलेट आती है और इसका फार्मूला नेप्रोक्सिन सोडियम है और ये बहुत अच्छी कंपनी शाजू की बनाई गई टैबलेट है। अगर हम इसके एक बॉक्स के बारे में बात करें तो डीएस में 2 स्ट्रिप होती है और प्लेन में 3 स्ट्रिप पाई जाती है और हर स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है। दोस्तों, ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिसिन के स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हम इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में बात करें कि ये टैबलेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो दोस्तों ये टैबलेट पेन रिलीफ़ का काम करती है। जैसे कि मसल में दर्द हो या जॉइंट में दर्द हो या सर में दर्द हो या आपके दांत में दर्द हो या अगर आपका कोई ऑपरेट हुआ हो और उस जगह में दर्द हो तो भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और या आपको कोई चोट लगी हो और उस जगह में दर्द हो तो भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टैबलेट हल्के फुल्के बुखार में भी काम करती है। अब हम बात करेंगे इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के। दोस्तों, ये टैबलेट आपको सुबह और रात को इस्तेमाल करनी है खाना खाने के बाद, और इसको आप 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट है कानों में आवाज़ें गूंजना, जिनको रिंगिंग इन द एयर भी कहते हैं। इसकी वजह से आपके बदन पर ख़ारिश भी आ सकती है। इसकी वजह से सर में भी दर्द आ सकता है और सर भी चकरा सकता है। पेट में भी दर्द हो सकता है, नाज़िया भी लगा सकता है और डायरिया भी हो सकता है। और इस टैबलेट से दिल में जलन भी पैदा हो सकती है। ये तो हुए इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करेंगे कि ये टैबलेट कौन से लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन दोस्तों ने एंजियोप्लास्टी की हो तो एंजियोप्लास्टी वाले मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उनको इस टैबलेट से कोई मसला भी पैदा हो सकता है। और प्रेगनेंसी में भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं की जा सकती। और इसके साथ ये अस्थमा के मरीज़ भी ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसको गुर्दों वाले मरीज़ और लिवर के मरीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी हो तो भी आप ये टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।